हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डे 8 में आप सभी का स्वागत है। हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल इंग्लिश बंच। सो डियर लर्नर्स, आज की इस क्लास में हम 10 मोर सेंटेंसेस को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास। तो पहला सेंटेंस है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सवाल किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो क्या के लिए वॉट, सकते हो के लिए कैन, वॉट कैन, तुम के लिए यू, वॉट कैन यू, करना के लिए डू, वॉट कैन यू डू, मेरे लिए फॉर मी, वॉट कैन यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, वॉट कैन यू डू फॉर मी, वॉट कैन यू डू फॉर मी। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, वॉट कैन यू डू फॉर मी। नेक्स्ट, स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है स्टेशन, तो सेंटेंस बनेगा द स्टेशन इज वेरी फार फ्रॉम हेयर, द स्टेशन इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, द स्टेशन इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट, सफलता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सफलता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं को बोलेंगे आई, सकता हूँ के लिए कैन, आई कैन, करना को बोलते हैं डू, आई कैन डू, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी मतलब एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, सफलता के लिए, सफलता के लिए, फॉर सक्सेस, आई कैन डू एनीथिंग फॉर सक्सेस, सफलता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर सक्सेस। सफलता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर सक्सेस। नेक्स्ट, हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, और हमें के लिए होता है वी, चाहिए के लिए शुड, वी शुड, हमेशा के लिए ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज, करते रहना चाहिए कीप, क्या करना चाहिए, मदद, कीप हेल्पिंग दूसरों की अदर्स, वी शुड ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स, वी शुड ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स। वी शुड ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, वी शुड ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे इस काम की सराहना करता हूँ, मैं तुम्हारे इस काम की सराहना करता हूँ। सब्जेक्ट है मैं और मैं के लिए आई, सराहना को बोलते हैं एप्रिशिएट, एप्रिशिएट, आई एप्रिशिएट इस काम की, दिस वर्क, आई एप्रिशिएट दिस वर्क, तुम्हारे, ऑफ योर्स, ऑफ योर्स, आई अप्रिशिएट दिस वर्क ऑफ योर्स, आई अप्रिशिएट दिस वर्क ऑफ योर्स। मैं तुम्हारे इस काम की सराहना करता हूँ, आई अप्रिशिएट दिस वर्क ऑफ योर्स। योर जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो वो योर्स बन जाएगा, तुम्हारे काम की, वर्क ऑफ योर्स। नेक्स्ट, लगता है आज बस छूट जाएगी, लगता है आज बस छूट जाएगी, लगता है को बोलते हैं इट सीम्स दैट द बस विल बी मिस्ड टुडे, दैट द बस विल बी मिस्ड टुडे, इट सीम्स दैट द बस विल बी मिस्ड टुडे। लगता है आज बस छूट जाएगी, इट सीम्स दैट द बस विल बी मिस्ड टुडे। लगता है के लिए इट सीम्स, छूट जाना मतलब मिस हो जाना, बस छूट गई, बस मिस हो गई, जाएगी के लिए विल, लगता है आज बस छूट जाएगी, इट सीम्स दैट द बस विल बी मिस्ड टुडे। नेक्स्ट, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है को बोलते हैं आई थिंक, मुझे लगता है को बोलते हैं आई थिंक, लगता है को बोलते हैं सीम्स, लेकिन मुझे लगता है को बोलते हैं आई थिंक। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, आई थिंक आई कैन डू इट, आई थिंक आई कैन डू इट।
मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, आई थिंक आई कैन डू इट। मुझे लगता है के लिए आई थिंक, मैं के लिए आई, सकता हूँ के लिए कैन, करना के लिए डू और इट। आई थिंक आई कैन डू इट, आई थिंक आई कैन डू इट। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, आई थिंक आई कैन डू इट। नेक्स्ट, वह अपने काम को लेकर चिंतित रहती है। वह अपने काम को लेकर चिंतित रहती है। रहती है मतलब कोई लड़की है, तो सब्जेक्ट होगा शी। वह के लिए शी। शी इज़ ऑलवेज वरीड। शी इज़ ऑलवेज वरीड। चिंतित मतलब वरी और वरी की थर्ड फॉर्म वरीड। शी इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट हर वर्क, अपने काम को लेकर, अबाउट हर वर्क। शी इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट हर वर्क। वह अपने काम को लेकर चिंतित रहती है। शी इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट हर वर्क। शी इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट हर वर्क। अपने काम को लेकर चिंतित रहती है मतलब कि अपने काम को लेकर हमेशा डरी हुई होती है, और हमेशा के लिए ही यहाँ पर ऑलवेज का यूज़ हुआ है। शी इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट हर वर्क। नेक्स्ट, राहुल की कार आज रास्ते में खराब हो गई। राहुल की कार आज रास्ते में खराब हो गई। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राहुल की कार, तो राहुल्स कार। राहुल्स कार खराब होने को बोलते हैं ब्रेक डाउन, और ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। राहुल्स कार ब्रोक डाउन रास्ते में ऑन द वे, आज के लिए टुडे। राहुल्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टुडे। राहुल की कार आज रास्ते में खराब हो गई। राहुल्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टुडे। राहुल की कार आज रास्ते में खराब हो गई। राहुल्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टुडे। एंड लास्ट वन, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है इंसानियत, और इंसानियत को बोलते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। इंसानियत के लिए ह्यूमैनिटी, सबसे बड़ा के लिए ग्रेटेस्ट, धर्म के लिए रिलीजन। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। तो ये रहे आज के 10 सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डे 8 के लिए। डे 9 में 10 मोर सेंटेंसेस को कवर करेंगे एज यूजुअल। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।